वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फुल कोर्सेज क्लास 9 एंड 10। मेरे प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स से एक टॉपिक है लाइट। इसके बारे में पूरे डिटेल में आज हम लोग समझेंगे। इस लेक्चर में आज हम लोग लाइट के बारे में समझेंगे, लाइट का नेचर के बारे में समझेंगे कि कैसे उस तरीके से बिहेव करता है, लाइट का बिहेवियर क्या होता है, ये सब सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर के भी सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान समझेंगे। सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि सर लाइट क्या होता है। राइट, लाइट क्या होता है? देखो बच्चों, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। राइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑलरेडी आप लोग को पता होगा कि लाइट जो है एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिसके वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख पाते हो। राइट, अगर हम इसका डिफिनेशन की बात करें तो दो पॉइंट में हम लोग इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इट इज अ फॉर्म ऑफ क्या? फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। ये एनर्जी का एक फॉर्म है। मतलब लाइट जो है ना, एनर्जी का एक रूप है। राइट, एक फॉर्म है जिसके वजह से क्या करता है, इनेबल हो जाता है, इनेबल कर देता है, इनेबल अस राइट टू सी एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी अगर आप ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो बच्चों, तो लाइट की वजह से हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मे भी इस मार्कर को आप है ना देख पा रहे होंगे या मैं देख पा रहा हूं, तो ये कैसे पॉसिबल है? जब लाइट इस ऑब्जेक्ट में टकराता है और टकराने के बाद ये लाइट इसमें टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों तक पहुंचता है, तब ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये बोले कि लाइट की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, तो ये गलत नहीं है, इनफैक्ट यही सही है। राइट, अब आपके दिमाग में आएगा सर अगर आंख नहीं रहेगा तो भी तो नहीं दिखेगा। नहीं, कहने का मतलब क्या है कि लाइट मैंडेटरी है। बिना लाइट का भी आप कुछ भी नहीं देख पाओगे, अगर आपके पास आंखें हैं भी तो भी नहीं। बस में तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, जैसे कि अपना आग। तो लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, है ना। फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो इनेबल कर देता है किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देखने के लिए। अगर ये लाइट ना होता तो शायद आप हमें अभी देख नहीं पा रहे होते, है ना। अगर हम सारे लाइट को अगर हम ऑफ कर दें तो क्या आप हमें देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। एक लाइट जला हुआ उधर से, बस में। तो लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाने में हेल्प करता है। बस में कोई भी चीज हम लोग देखते हैं, आप पेड़ देख लो, पौधा देख लो, बाइक रास्ते में आ रहा है जा रहा है, ये सब सारे चीजें आप तभी देख पाओगे जब लाइट पॉसिबल है। आप सोच के देखो, अगर नाइट में, रात में कहीं बल्ब नहीं जलता तो क्या आप एक दूसरे को देख पाते? नहीं देख पाते, है ना। तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, इनेबल कर देता है हम लोगों को किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, ओके। अगर हम लाइट के और डिटेल में जाए तो इसका अगर हम नेचर की बात करें कि लाइट का नेचर क्या होता है, तो इस लाइट का दो है ना डुअल नेचर होता है। कैसा होता है? डुअल। डुअल मतलब क्या होता है? दोहरी नेचर का। दो को कैरेक्टर होता है इसका, दो को लक्षण होता है, दो को नेचर होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों को पता है कि हर बंदा, हर इंसान दो नेचर का होता है। आपके सामने जो रहेगा वो मीठा मीठा बोलेगा, और आपसे दूर जाएगा तो वो क्या करेगा? आप ही का बुराई बोलेगा। तो उसका डबल नेचर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। उसी प्रकार से लाइट का भी कैसा नेचर होता है? दो नेचर होता है। कितना नेचर? दो। राइट, तो अगर हम बात करें तो लाइट का जो नेचर है वो डुअल नेचर है। राइट, डुअल मतलब क्या हो गया? दोहरी, है ना। दो प्राकृतिक का होता है ये। जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो है ना, आप में से देख रहे होंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं धरती पर, महान महान लोग, राइट, जो मतलब डबल कैटेगरी के होते हैं। आपके सामने कुछ और बात करेंगे, किसी और के सामने कुछ और बात करेंगे, है ना। मतलब सिचुएशन के हिसाब से ढल जाएंगे। आपके सामने आपका बड़ाई, दूसरे के सामने आपका बड़ाई, और आपका है ना उसका बड़ाई और दूसरा का बुराई। राइट, ये सब सारी चीजें होती रहेगा। तो जिस प्रकार से इंसान का दो कैरेक्टर होता है, उसी प्रकार से लाइट का भी कितने कैरेक्टर होते हैं? दो। बच्चों ये सब सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल लिया जाता है, इसको दिल पर ना ले, ठीक है। चलिए, लाइट का कितना नेचर? दो नेचर, है ना। और दो नेचर की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? डुअल नेचर। पहला क्या है? वेव नेचर। मेरे साथ बोलेंगे, देखिए आप लोग सुने होंगे कि जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा आप चीजों को सीखेंगे। तो प्लीज रिपीट करना मेरे साथ, है ना, ताकि आप बेहतर तरीके से सीख पाओ, है ना। ये तो वर्चुअल क्लास है। आप जैसे हम लोग ऑफलाइन में लेते हैं तो क्या होता है कि बच्चों लोग तो पीट पीट करके पूरा दम एक्टिव ले आते हैं, लेकिन आप लोग बस पीट तो ले सकते नहीं है। तो आप अपने हिसाब से दिमाग लगा करके थोड़ा सोच लगाओ, है ना, समझो समझो, ठीक है। और चीजों को आप रिपीट करो ताकि चीजें जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आप तक वो दिमाग में बैठ जाए। राइट, डुअल नेचर पहला कौन सा नेचर होगा? वेव नेचर। कौन सा नेचर बच्चों? वेव नेचर। ओके, दूसरा कौन सा होगा? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, राइट। अब इन दोनों को अगर हम बारी बारी से अगर हम लोग समझें, है ना, सर लाइट जो है वो वेव नेचर, है ना, अगर है तो क्या इसका फायदा है ना। पार्टिकल नेचर है तो इसका क्या यूजेज है? राइट, इन सब सारी चीजें के बारे में लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेव नेचर के बारे में। वेव नेचर के बारे में, राइट। बच्चों दिमाग में आता होगा कि सर वेव नेचर क्या है? क्या ये वेव नेचर लाइट ही है? यस बच्चों, देखो लाइट जो है ना, लाइट जो है, अब हम लोग बात करेंगे लाइट जो है, ये लाइट है ना, इसका दो नेचर होता है, एक होता है वेव, एक होता है पार्टिकल। यही लाइट वेव नेचर के जैसा कब बिहेव करेगा? अब इसको समझेंगे ध्यान से। देखो
वेव नेचर कब होगा? एक्चुअल में ये जो वेव नेचर है ना, ये अ पार्ट ऑफ क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बच्चों ध्यान से समझेंगे, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं है ना, वेव नेचर जो है, ये वेव नेचर अगर हम ध्यान से देखें तो इसका, ये वेव नेचर का ये किसका हिस्सा है? वेव नेचर है ना, यानी कि लाइट दो टाइप्स के हो गए, वेव और पार्टिकल। तो लाइट किसका हिस्सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। दुनिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 ही होता है। अभी हम लोग बात करेंगे 7 कौन कौन होता है ना, 7 होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने होते हैं? 7। उनमें से एक जो होता है वो कौन होता है? लाइट। और इसका कितने नेचर हो गए? 2 है ना। पहला नेचर का नाम क्या है? वेव नेचर। दूसरा क्या है? पार्टिकल नेचर, राइट। अब ये जो लाइट है वो एक पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, राइट, ओके। मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ, ये आप लोग जानते होंगे कि किसी भी लाइट को, है ना, यानी कि जितने भी लाइट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जितने भी वेव होते हैं, है ना, 7 होता है, इंफ्रारेड होता है ना, राइट, यूवी रे होता है, अल्फा होता है, राइट, एक्स रे होता है, बहुत सारे ऐसे रे होते हैं, 7 रे होते हैं। उन सारे रे को किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए, राइट। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, राइट, कोई भी मीडियम नहीं चाहिए टू ट्रेवल, मतलब इस लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है ना। इनफैक्ट ये जो है ना, इट ट्रेवल्स इन, है ना, वैक्यूम, VACUUM। बच्चों वैक्यूम क्या होता है? देखो, वैक्यूम, अगर हम यहाँ के वातावरण में से पूरा एटमॉस्फेयर को हटा दें, पूरा एयर को हटा दें, तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा क्या? वैक्यूम, जहां पर किसी भी तरह का हवा नहीं है, किसी भी तरह का कोई चीज एटमॉस्फेयर नहीं है। बच्चों लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। दैट मीन्स इस लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी तरह का मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि लाइट साउंड को ट्रेवल होने के लिए आपको मीडियम की आवश्यकता होती है, लेकिन लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है ना। डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, इनफैक्ट इट ट्रेवल्स इन वैक्यूम, है ना, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। इतनी सी बात समझ में आया बच्चा? ओके। अब अगर हम बात करें इस लाइट का स्पीड की, अगर हम बात करें तो इसका स्पीड क्या होगा बच्चों? इसका स्पीड होगा, आप लोग को पता होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर ट्रेवल कर लेता है। एक सेकेंड में, सॉरी, एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर वो ट्रेवल कर लेता है। तो ये स्पीड हो गया लाइट का। इतनी सी बात समझ में आया? तो अभी तक मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें इनेबल कर देता है, जो हमें, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है, राइट। लाइट का अगर हम नेचर देखें तो डुअल नेचर होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। वेव नेचर दैट मींस जो लाइट है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक हिस्सा है। इसको कोई भी, किसी भी तरह का मीडियम नहीं चाहिए, है ना, ट्रेवल करने के लिए। इनफैक्ट ये जो है ना, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। बच्चों वैक्यूम का मतलब क्या होता है? वैक्यूम का मतलब होता है जहां पर हवा नहीं है, जैसे स्पेस, राइट। और मीडियम का मतलब क्या हो गया? माध्यम। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बोलते हैं ना, यहाँ पर हम बोल रहे थे, आपके तक वहां पर आवाज जा रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये मीडियम है हमारे पास, एयर, हवा, है ना, बस में क्या? ओके। तो ये हमारा क्या हो गया? लाइट का स्पीड। अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने होते हैं, राइट, 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। बच्चों आप कमेंट करके बताओ कि 7 कौन कौन से होते हैं। हम तो यहां पर लिखेंगे ही, आप वीडियो को पॉज करो और क्या करो, आप 7 मतलब कुछ भी जितना भी आ रहा होगा आप कमेंट करके बताओ। चलिए, पहला जो है इंफ्रारेड, राइट, इंफ्रारेड वेव। फिर आता है, क्या आता है? अल्फा रेड, ठीक है, बात समझ में आया? यूवी, है ना, रे, ये हो गया। तीसरा नंबर में क्या आएगा? यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रे, बस में, ओके। फिर रेडियो वेव, फिर माइक्रो वेव, राइट, ओके। फिर विजिबल लाइट, है ना। फिर अल्फा, राइट, अल्फा मतलब एक्स रे, ठीक है, अल्फा नहीं होता है, एक होता है गामा रे। तो टोटल 7 रे होते हैं, 7 वेव होता है, इंफ्रारेड वेव, यूवी रे, है ना, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, राइट, विजिबल लाइट और एक्स रे और गामा रे। बच्चों इन सारे लाइट को अपने आप से आप एक ही लाइट को, है ना, विजिबल लाइट को ही डिटेक्ट कर पाओगे। आप इसी को क्या कर पाओगे? डिटेक्ट कर पाओगे, पहचान पाओगे, है ना। बाकी सारा लाइट को आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, राइट।
अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें विजिबल लाइट का, किसकी बात करें? विजिबल लाइट का, है ना, विजिबल लाइट। अगर हम विजिबल लाइट की बात करें तो आपको पता होगा कि विजिबल लाइट जो है वो 7 कलर से मिलकर के बना होता है। विजिबल लाइट 7 कंसिस्ट ऑफ, राइट, कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। देखिए ध्यान से समझेंगे, अगर वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा होगा तो आप प्लीज इस चीज को आप 1.5, है ना, एक्स में आप स्पीड को आप इतना में करके आप देख सकते हैं, तो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। विजिबल लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, 7 रंगों से मिल करके ये बना होता है विजिबल लाइट, है राइट। अब कौन कौन से कलर होते हैं आप लोग को पता होगा, विबग्योर, राइट, VIVGYOR, राइट, विबग्योर, है कि नहीं? विबग्योर। वी से क्या होता है बच्चों? वी से होता है वायलेट, VIOLET, वायलेट। आई से क्या होता है? इंडिगो। बी से क्या होता है? ब्लू, राइट। जी से क्या होता है बच्चों? वेरी गुड, ग्रीन। वाई फॉर क्या होता है? येलो। ओ फॉर क्या होता है? ऑरेंज, राइट। आर फॉर क्या होता है? रेड। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझेंगे, विजिबल लाइट 7 कलर से मिलकर के होता है। वो 7 कलर का नाम क्या है? विबग्योर। शॉर्टकट क्या है? विब, VIB, विबग्योर, GYOR। 2 बार मेरे साथ बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, विबग्योर। वी से वायलेट, इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ऑरेंज, रेड। बात समझ में आया? ओके मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देखे होंगे, आप लोग सुने होंगे, या फिर आप लोग का दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर टावर में जो रेड लाइट जलता है ना, वो हमको दिखाई देता है, राइट। सर रेड ही क्यों होता है? अब इसका रीजन, या फिर आप ये देख लो कि सर ट्रेन में जब ट्रेन को रोकाया जाता है तो रेड कलर का ही फ्लैग क्यों रहता है, या फिर जब कोई भी ट्रैफिक में रेड कलर खतरे का निशान क्यों कहा जाता है। ये सब सारी चीजें आज हम लोग को पता चलेगा कि इसका पीछे क्या कारण है, क्या साइंस है, राइट। मेरे प्यारे बच्चों, एक टर्म आता है वेवलेंथ। क्या आता है? वेवलेंथ, राइट, वेवलेंथ। इसको हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। वेवलेंथ क्या होता है इसको एग्जांपल से समझाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लिया जाए इनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो पतले दुबले होंगे, जैसे मैं हूं। बहुत सारे बच्चे हैं हमसे भी मोटे होंगे, है ना, मोटे होंगे, राइट। अगर मैं इस एक रोड में, यानी कि मान लिया जाए इस रोड में, एक एग्जांपल लेता हूं, इस रोड में बहुत सारे यहाँ पर पब्लिक है, बहुत सारे पब्लिक है, राइट, बहुत सारे पब्लिक है, और इसी पब्लिक के बीच में एक मोटू को मैं दौड़ा दूं, है ना, एक मोटू को दौड़ा दूं जो एकदम पूरा एकदम हट्टा कट्टा एकदम पूरा, राइट, पूरा मैं दौड़ा दूं। अब वो क्या करेगा? अब ध्यान समझिए, पूरा हट्टा मोटू मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत है ना, मतलब एनर्जी उसके पास, सुस्त नहीं है, एकदम पूरा एकदम मस्त बॉडी सॉडी है उसका, राइट। और एक पतलू को बोले तो पतलू का सेंस है यहाँ पर, बॉडी सॉडी नहीं है, थोड़ा सा कमजोर। अब इस मोटू को अगर हम दौड़ाते हैं तो क्या होगा? अगर यहाँ पर कोई बच्चा खड़ा भी है या कोई बंदा खड़ा है तो वो जाएगा, इसको टकराएगा, टकराने के बाद ये अपने रास्ते को नहीं बल्कि इसको भगा देगा, टकराएगा, वो भाग जाएगा, क्योंकि ये हट्टा कट्टा है ना, ये रास्ते में जैसे ही टकराएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे हेरा फेरी, वहां पर जो वो क्या नाम है, जो चश्मा पहने वो रहता है, वो बूढ़ा, उसका क्या नाम है ना, याद नहीं आ रहा है। वो जब जा रहा होता है भीड़ में, है ना, मोटा चश्मा पहन लेता है, तो जिससे टकराता है उधर ही मूव कर जाता है, इधर टकराया इधर मूव कर गया, इधर टकराया इधर मूव कर गया, राइट। तो वो क्या था? वीक था। लेकिन अगर वो हट्टा कट्टा रहता तो टकराने के बाद ये क्या हो जाता है? यही साइड ही हो जाता है या फिर यही भाग जाता सीधा, यानी कि ये अपने रास्ते से डेविएट नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम छोटे बच्चा को, यानी कि जो कमजोर है, उसको अगर हम लेकर के इस भीड़ में दौड़ा जाए तो क्या हो जाएगा कि इससे टकराएगा, टकराने के बाद ये खुद इधर भागने लगेगा। बस में आ रहा है? मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ताकतवर होता है वो किसी से टकराने के बाद अपना रास्ता चेंज नहीं करेगा, बल्कि वो उसको टकराने के बाद वो सीधे भागेगा, वो पार्टिकल साइड हो सकता है, बस में। लेकिन जो कमजोर होगा वो टकराने के बाद वो तो वही रहेगा, जो कमजोर व्यक्ति होगा वही मूव कर जाएगा, बोला है ना? बिल्कुल ऐसा ही होता है लाइट में भी। तो लाइट में भी जिसके पास ज्यादा ताकतवर है, जो सीधा स्ट्रेट जा सकता है, उसको बोलेंगे उसके पास क्या है? वेवलेंथ ज्यादा है। ध्यान समझेंगे, जो लाइट किसी से टकराने के बाद वो बेंड नहीं करता है, सीधे जाता है, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करता है? मूव करता है, राइट। आप एक लाइन को पॉइंट को यहां पर कर सकते हैं कि लाइट जो है, राइट, वो लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, राइट। तो अब स्ट्रेट लाइन में गया, मान लो कोई पार्टिकल आ गया, अगर वो लाइट कमजोर होगा तो मुड़ जाएगा, अगर कमजोर नहीं होगा तो क्या होगा? उस पार्टिकल को, है ना, मतलब सीधा पास कर जाएगा, उससे वो डेविएट नहीं होगा। कुल मिलाकर के जिस लाइट के पास जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा वो चीजों से टकराएगा और मुड़ेगा ज्यादा, टकराएगा भले, लेकिन वो डाइवर्ट नहीं होगा, अपने पाथ से डेविएट नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल रेड, है ना, वेवलेंथ को हम लोग जो है वो
लैंगड़ा से दिखाते, लैंगड़ा बोलते हैं ना, लैंगड़ा नहीं, लैंगड़ा। ओके, वेवलेंथ, इस वेवलेंथ रेड कलर में जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, वायलेट कलर में वेवलेंथ क्या होता है ना, वो बहुत ज्यादा लो होता है, लैम्बडा बोलते हैं इसको। अब ज्यादा वेवलेंथ है तो रेड कलर के पास स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया, बस मेरा ज्यादा स्ट्रेंथ हो गया, इसका मतलब जब वो ट्रेवल करेगा तो छोटा मोटा पार्टिकल से वो डेविएट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये रेड कलर का रे जा रहा है और यहाँ कोई पार्टिकल आ गया तो वो सीधा ही जाएगा, वो डेविएट नहीं होगा, बहुत कम, ना के बराबर डेविएट होगा। लेकिन वही अगर वायलेट कलर जाएगा, राइट, तो अगर यहाँ कोई है तो ये हो सकता है ऐसे भाग जाए, ये हो सकता है ऐसे भाग जाए, बस मैं दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब क्या है कि रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है, और जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है वो किसी भी पार्टिकल से डरता नहीं, और टकराने के बाद वो डेविएट नहीं होता है, वो सीधा चलते रहता है, बस मैं। तो यही रीजन है कि टावर में जो रेड कलर का लगा होता है वो क्यों लगा होता है, क्योंकि टावर हाइट में होता है। अब मान लो हेलीकॉप्टर जा रहा है यार, उसको कैसे पता चलेगा अगर दूसरा कलर, देखो अगर वायलेट कलर लगाएगा तो वहां तक पहुंचने में बीच में तो बहुत सारे पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स में टक्कर होगा। जैसे मान लिया जाए, है ना, एक यहाँ एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा टावर है, राइट, इस टावर में यहाँ रेड कलर लगा हुआ है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर जो है मान लो उड़ रहा है ऐसे करके, राइट। अब इसको यहाँ जब रेड कलर है, अगर वायलेट कलर होता तो क्या होगा, यहाँ पर पार्टिकल है, लाइट यहाँ जा रहा है, इधर जाता, इधर उड़ जाता है ना, इधर डेविएट कर जाता, क्या हेलीकॉप्टर तक पहुंच पाता? नहीं। क्या इसको पता चलता कि यहाँ पर टावर है? नहीं। तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, बोला है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर ब्लू कलर है ना, वायलेट कलर, ब्लू कलर, ये सब कलर इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि इसका वेवलेंथ कम है, और वेवलेंथ कम होने की वजह से वो पार्टिकल के साथ टकराने के बाद डेविएट ज्यादा हो जाता है, इसीलिए आप रेड कलर का यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे रेड कलर का यूज करेंगे, मान लो यहाँ पार्टिकल है, यहाँ से ऐसे गया, पार्टिकल है तो क्या हुआ, इसके पास स्ट्रेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है, तो ये पार्टिकल से टकराए करके वो डेविएट नहीं होगा, अपने पाथ पर जाएगा और वो हेलीकॉप्टर को आसानी से वो कलर दिख पाएगा। जैसे कलर दिख जाएगा समझ जाएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई हाइट में टावर है, तो क्या करेगा, अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। बात समझ में आया? इसी प्रकार से ट्रैफिक में भी होता है, इसी प्रकार से हर जगह पर होता है, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है, इस बात को ध्यान समझेंगे, रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा वेवलेंथ होता है उसका अपने पाथ से डेविएशन उतना ही कम होता है। दैट मीन्स आप कह सकते हो, क्या बोल सकते हो कि वेवलेंथ है ना, दैट मीन्स लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन क्या होता है ना, डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेविएशन मतलब अपने पाथ से टकराने के बाद कितना मूव कर रहा है, कितना एंगल में वो है ना डेविएट हो रहा है, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। जितना ज्यादा है ना, जितना ज्यादा सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना ही कम क्या होगा, डेविएशन होगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बच्चों अभी तक मैंने क्या देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 होते हैं, उसमें से हमको पढ़ना है विजिबल लाइट, जो क्लास 10 में दे रखा है। विजिबल लाइट 7 कलर से मिलकर बने होते हैं, विब्योर, VIBGYOR, वायलेट है ना, ब्लू, ग्रीन, येलो है ना, ऑरेंज और हमारा रेड, राइट। उसमें से रेड कलर सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ होता है, और वायलेट कलर क्या होता है, जिसका वेवलेंथ बहुत कम होता है। वेवलेंथ कम होने की वजह से वो अपने मार्ग से डेविएट हो जाता है पार्टिकल टकराने के बाद, और जिसकी वजह से वो कलर है ना ज्यादा, मतलब वो डेविएट होने की वजह से वो आसानी से हमें आंखों तक पहुंचता नहीं है। ये बात समझ में आ गया। अब सवाल में उठता होगा कि सर इस रेड लाइट का वेवलेंथ कितना होता है, ब्लू का, ये सब का कितना होता है। तो बच्चों ध्यान समझेंगे, वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है 390 नैनोमीटर, 390 नैनोमीटर, और रेड कलर का होता है 760 नैनोमीटर, राइट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाइट लाइट का जो वेवलेंथ का रेंज है, उस रेंज कहां से कहां तक है, तो 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर। लेकिन बच्चों अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो इस डेटा को थोड़ा सा राउंड फिगर कर दिया ताकि बच्चों को आसानी से लर्न हो पाए, राइट। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोला जाता है 400 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर के बीच, 800 नैनोमीटर के बीच, राइट, 800 नैनोमीटर। बात समझ आया? लेकिन एक्चुअल में कितना है, 390 नैनोमीटर और 760। वायलेट का है 390 और रेड का है 760, इस बीच में रेंज। पर्सनली किसी का नहीं पूछा जाता है ना, इंडिगो का कितना है, ब्लू का कितना है, ये सब का वेवलेंथ नहीं पूछा जाता है। पूछा जाएगा तो मैक्सिमम किसका होता है, रेड का कितना होता है उधर लिखा है, वायलेट का कितना होता है, और मिनिमम कौन है, वायलेट, है ना। ये दोनों पर ज्यादा फोकस किया जाता है, और ये एग्जाम का फेवरेट भी है, क्वेश्चन पूछा जाता है ना। चलिए अगर हम इसको देखें, ध्यान से देखें, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 का पावर -9 मीटर, राइट। अगर हम इसको किलोमीटर में चेंज करें, है ना, अगर हम किलोमीटर, चलिए होमवर्क है आपके लिए,
इस नैनोमीटर को मीटर में चेंज कीजिए और किलोमीटर में चेंज कीजिए। और एक और होमवर्क है, स्पीड का लाइट है ना, लाइट का जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, राइट। अब इसको किलोमीटर में आप कमेंट करके बताएंगे हमें कि कितना किलोमीटर पर सेकेंड होगा, राइट। तो इसका अगर राउंड फिगर देखें तो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, एक्चुअल में कितना होगा 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर के बीच में होगा। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? एक बार ध्यान से देखो, है ना, एक बार ध्यान से देखो, यहाँ तक क्लियर है? आप इसको ध्यान से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज बच्चों लोग को समझ में आया कि रेड कलर का यूज क्यों होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे लोगों को पता भी होगा, जिन्हें नहीं पता होगा तो ये चीजें, है ना, आपको बता दी गई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके बच्चों, हो गया। 2 मिनट और लगेगा, है ना। 2 मिनट के बाद इस वेव नेचर का यूज हम लोग, मतलब ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में लेकर के आएंगे, दैट मींस नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे पार्टिकल नेचर, राइट। चलिए इसको रब करते हैं बच्चों। देखिए अब इस वीडियो को, मेरा वीडियो क्या होता है, थोड़ा सा आराम आराम से, थोड़ा मैं ज्यादा बोलता हूँ एक ही चीज को, ताकि आप जितना बार ज्यादा सुनेंगे ना तो उन चीजें आपका मतलब वो चीज दिमाग में बैठ जाएगा, राइट। तो प्लीज इसको ध्यान से समझिए, ईयरफोन लगा करके आप थोड़ा अच्छे तरीके से सुनिए और बोलने की कोशिश कीजिए। जितना बार हम रिपीट कर रहे हैं ना उतना बार आप भी रिपीट करो तो चीजें क्लियर होगा। अगर नहीं समझ में आया ना फिर हमें कमेंट करके बताना कि सर डाउट रह गया, ठीक है। चलिए बच्चों, अगर मैं बात करूं कि वेव नेचर को मानते हुए, राइट, वेव नेचर को मानते हुए हम किन किन टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हैं, तो 3 टॉपिक एनसीईआरटी बुक कहता है कि 3 टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। पहला टॉपिक हमारा है इंटरफेरेंस। क्या है? मेरे साथ बोलेंगे इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, है ना। दूसरा जो होता है बच्चों पोलराइजेशन, POLARIZATION, पोलराइजेशन। बच्चों तीसरा नंबर में क्या होता है? वेरी गुड, क्या होता है? डिफ्रैक्शन, DIFFERACTION, डिफ्रैक्शन। आप ध्यान में रखेंगे, है ना, कि वेव नेचर को मानते हुए 3 टॉपिक को एक्सप्लेन किया जा सकता है। इन तीनों टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को आपको वेव नेचर के जैसा मानना होगा। बच्चों लोग को दिमाग में आता होगा सर ये वेव नेचर क्या होता है? बच्चों पानी में जब हम लोग पत्थर फेंकते हैं ना तो कैसे ऐसे ऐसे होता है, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेव। और पार्टिकल का क्या मतलब होता है यार? कण होता है, डस्ट जैसे होता है ना पार्टिकल, वैसा होता है ना। तो पार्टिकल नेचर के बारे में हम लोग कल डिस्क्राइब करेंगे, कल नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। बच्चों उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, और लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम है, जहां पर भी डाउट है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, है ना, हमें क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9155379171, राइट। चलिए तो आज के लिए इतने रखते हैं बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।